क्या आप भी कभी निराशा और गुस्से के चक्र में फंस जाते हैं? क्या आपने कभी गुस्से के पल में कुछ ऐसा कहा है जिसका आपको तुरंत पछतावा हुआ हो? ये कहानी है उन घावों की जो हम शब्दों से छोड़ जाते हैं। ये कहानी है एक शांत से उपनगरीय कस्बे में रहने वाले एक छोटा लड़का मयंक की। बाहर से वो किसी और खुशमिजाज, जोशीले बच्चे जैसा ही दिखता था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी समस्या थी जिसे वो संभाल नहीं पाता था। मयंक को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जरा सी बात पर वो फट पड़ता था। अगर खेल में हार जाए या कोई दोस्त उससे असहमत हो जाए तो उसके अंदर क्रोध का तूफान उठ खड़ा होता। उसका परिवार और उसके दोस्त उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके गुस्से के विस्फोटों के कारण कोई भी उसके साथ ज्यादा देर तक रह नहीं पाता था। धीरे धीरे वो अकेलापन महसूस करने लगा। उसे लगा कि कोई उसे समझता ही नहीं। एक शाम उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने प्यार से कहा, मेरे पास एक उपाय है जो शायद तुम्हारी मदद कर सके। वो मयंक को घर के पिछवाड़े में पुरानी लकड़ी की बाड़ के पास ले गए। उन्होंने उसे एक भारी थैला दिया जिसमें कीले और एक हथौड़ा था। पिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तुम बाहर आकर इस बाड़ में एक कील ठोंकना। अगले दिन मयंक का गुस्सा बार बार भड़क उठा। शाम तक उसने 37 कीलें ठोंक दी थी। उसके हाथ दर्द से दुख रहे थे और बाजू थक चुके थे। दिन हफ्तों में बदल गए और एक धीरा परिवर्तन शुरू हुआ। अब हर बार जब उसे गुस्सा आने लगता, वो सोचता कि उसे फिर कितनी मेहनत से बाड़ में कील ठोकनी पड़ेगी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अपना गुस्सा रोकना लकड़ी में कील ठोकने से कहीं आसान था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोंकी। खुशी से झूमते हुए मयंक अपने पिता के पास भागा। पापा, मैंने कर दिखाया। आज पूरे दिन मैंने गुस्सा नहीं किया। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया मेरे बेटे। अब हर दिन जब तुम अपना गुस्सा काबू में रखो तो जाकर बाड़ से एक कील निकाल देना। दिन बीतते गए। मयंक हर दिन एक कील निकालता गया। हफ्तों बाद वो गर्व से अपने पिता के पास पहुंचा। पापा, सारी कीलें निकल गई, उसने गर्व से कहा। पिता ने उसका हाथ थामा और बोले, चलो बाड़ को देखते हैं। दोनों साथ में बाड़ के सामने खड़े हुए। कुछ देर तक चुपचाप उसे देखते रहे। बाड़ अब ठीक थी, लेकिन उस पर दर्जनों बदसूरत टेढ़े मेढ़े छेद बने हुए थे। पिता ने धीरे से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है मेरे बेटे, लेकिन जरा ध्यान से देखो, बाड़ अब पहले जैसी नहीं रही। कीलें तो निकल गई हैं, लेकिन छेद अभी भी बाकी है। जब तुम गुस्से में किसी से कुछ कहते हो तो तुम्हारे शब्द भी ऐसे ही घाव छोड़ जाते हैं। तुम माफी मांग सकते हो, लेकिन जो चोट लगती है वो रह जाती है। शब्दों के जख्म भी शरीर के घावों जितने ही गहरे होते हैं। मयंक की आंखों में आंसू भर आए। उसने बार के उखड़े खुरदरे लकड़ी के टुकड़ों को छुआ। अब उसे समझ आ गया था, उसका गुस्सा भले कुछ पलों का हो, लेकिन उससे हुआ नुकसान हमेशा के लिए रह सकता है। उस दिन से उसने खुद से एक वादा किया कि वो हमेशा बार के इन छेदों को याद रखेगा और अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलेगा, ताकि वो फिर कभी अपने गुस्से से उन लोगों को चोट न पहुंचाए जिन्हें वह प्यार करता है। इस कहानी से हमने सीखा कि गुस्से में कहे गए शब्द मिट तो सकते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार निकले शब्द कभी लौट नहीं सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो शायद हम फिर कभी न मिले। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं, बधाई हो, आप सच में सीखने और बढ़ने की राह पर हैं। एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। धन्यवाद।